जय एकलिंग जी। मैं गोपेश सिंह परिहार, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, अरावली महाविद्यालय एवं वियोग फाउंडेशन संस्थापक। आज वर्क मॉप मंच के माध्यम से कुछ शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जितना मुझे जानकारी है, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्क कर रहे हैं, आज कोई ना कोई किसी न किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, कोई ना कोई कार्य कर रहा है। चाहे छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, हर इंसान कुछ ना कुछ कार्य कर ही रहा है। अब उस कार्य में जैसे किसी की ड्यूटी 8 आवर्स की है, किसी की ड्यूटी 9 आवर्स की है, लेकिन मे बी कुछ एक्स्ट्रा वर्क्स होता है, या फिर एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए या फिर एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए पर्सन्स मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि मैं मैक्सिमम वर्क करूँ। एग्जाम्पल फॉर कुछ पर्सन 16 आवर्स भी वर्क करते हैं, कुछ 20 आवर्स भी वर्क कर रहे होंगे, कुछ 15 आवर्स, 14 आवर्स, 12 आवर्स पर डे वर्क कर रहे हैं। अब ये डेली रूटीन्स के वर्क के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी नींद पूरी हो पा रही है। क्योंकि क्या है कि ऐसे डॉक्टर बोलते हैं कि 7 आवर्स की नींद बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। अगर 1 आवर्स की नींद का हमें लॉस होता है, तो अगर 1 आवर नींद हमने अगर कम ली, 1 घंटा नींद अगर हमने कम ली है, तो उस नींद को रिकवर होने में 4 डेज लगते हैं। तो आप ये समझिए कि 5 डेज का जो हमारा वीक होता है, उस 5 डेज के वीक के अंदर, या 6 डेज का वीक, 7 डेज का वीक, उस वीक के अंदर अगर 1 घंटे की नींद अगर का प्रभाव हमारे 4 दिन पर पड़ता है, तो वो वीक हमारा कैसा जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से उनकी वही शेड्यूलिंग है, 14 आवर्स टू 15 आवर्स वर्क करना, फिर 1 घंटे की नींद का लॉस। तो आप ये समझिए कि हमारी हेल्थ को कितना इम्पैक्ट हो रहा है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जिस तरह से डॉक्टर बोलते हैं कि एक लंबी नींद लेनी चाहिए, मिनिमम 6 to 7 आवर्स की आपकी नींद होनी चाहिए, वो रेगुलर होनी चाहिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हमने 2 आवर्स नींद ली, फिर पता पड़ा कि फिर हम वापस जग गए। जैसे कि आज की टाइम में हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट से या फिर कहीं से भी ऑफिस से पर्सन आता है, अपने घर पे आता है, घर पे आने के बाद उनको इनफ टाइम होता है कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, या फिर मेडिटेशन करे, या कुछ भी करे, एक्सरसाइज करे। लेकिन अभी के टाइम में क्या, जैसे कि मोबाइल है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, कुछ लोग 1-1, 2-2 बजे तक भी एक्टिव मोड में रहते हैं कि भाई हम जस्ट वो अपना दूसरा टाइम सारा उसमें दे रहे हैं वो लोग। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप थोड़ा सा अपने हेल्थ के लिए, अपने भविष्य के लिए अपनी हेल्थ की चिंता करें, और थोड़ा सा उस चीज़ को कम करें। और जो आपके नींद का टाइम है, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का जो टाइम है, उसको आप बिताएं। आप अच्छी नींद लेंगे तो आप एक्टिवली उठेंगे, और एक्टिवली आप वर्क कर पाएंगे। तो ये आपके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो वहाँ के लिए भी अच्छा है। तो फर्स्ट मेरा आपसे यही है। सेकंड मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जैसे कि हम कंटिन्यूसली वर्कआउट कर रहे हैं। अब आप, एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से, मेरे से भी क्वेश्चन है कि आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, ऑफिस से घर पे आए, घर पे आके आपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, आपने रील्स देखी, आप सोए। जब आप सोते हो तब आप कुछ ना कुछ इमेजिन कर रहे होते हो, या फिर कुछ सपने चल रहे होते हैं, वर्कलोड होता है, या फिर वर्क को लेकर के कुछ चिंता होती है, फैमिली मैटर्स को लेकर के चिंता होती है। तो आपका मस्तिष्क कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कब हुआ कि जब आपने आपके मस्तिष्क को थोड़ा सा रेस्ट दिया हो। आपको भी याद नहीं होगा, मतलब मैं मेरी बात करूँ तो शायद काफ़ी लंबा टाइम हो गया होगा, क्योंकि हम रेस्ट दे ही नहीं पा रहे हैं, कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, घर पे आते हैं, क्योंकि ऑफिस का वर्क होता है, कभी एक्स्ट्रा वर्कलोड होता है, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, और कभी हम सो रहे हैं तो शायद कुछ ना कुछ सपने या कुछ ना कुछ चल रहे होते हैं। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप इस पे भी वर्क करें, थोड़ा सा रेस्ट करें। अपने मेडिटेशन इज द बेस्ट ऑप्शन है। मेडिटेशन ऐसा होना चाहिए कि भाई आप उस वक्त जब मेडिटेशन कर रहे हो तो कुछ दूसरे विचार ना हो, आप प्योर रूप से मेडिटेशन करें, क्योंकि वो मेडिटेशन आपके माइंड को थोड़ा सा रेस्ट देगा, जिससे आपको एक नई ऊर्जा मिलेंगी वर्क करने के लिए। आपके माइंड को रेस्ट मिलेगा तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। बहुत सारी मशीनें होती है, कंटिन्यूसली वर्क कर रही है, तो वो उनको भी बोला जाता है भाई मशीन बहुत गर्म हो गई, इनको बंद करो। तो ये भी हमारा मस्तिष्क जो हमारा पूरा संचार कर रहा है हमारे जीवन का, तो उसमें मेरा भी आपसे अनुरोध है कि उसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, उसकी केयर करें। जहाँ पे रेस्ट लेने की जरूरत है वहाँ पे आप रेस्ट लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, और वर्क के लिए भी अच्छा है। एक नई ऊर्जा मिलेंगी आपको अच्छा वर्क करने के लिए, और आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। मेरा तीसरा अनुरोध आपसे है कि जिस तरह से हम आज की दुनिया में वर्क कर रहे हैं, आज के लोगों की फितरत किस तरह से हो गई है। जैसे एग्जाम्पल फॉर, आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं तो देखो, सबसे बड़ी पहली चीज ये है कि मनुष्य प्रवृत्ति गलती संभव है। गलतियां होती है, सबसे होती है। अब आज की दुनिया में क्या होता है कि अगर मान लो किसी को कोई गलती है, कोई किसी को बोलता है कि भैया देखो आपकी एक गलती है, या फिर आपने कोई मिस्टेक्स की है, तो फितरत ही ऐसी हो गई सबकी कि यार हम एक्सेप्ट ही नहीं करते।
नहीं, मेरी को तो कोई गलती नहीं है। वो या फिर एक दूसरे पे डालेगा, सीनियर्स पे डालेगा, जूनियर्स पे डालेगा, या फिर किसी और पर्सन पे डालेगा जिसकी कोई गलती नहीं होगी। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कॉर्पोरेट लाइन में जिसकी गलती भी नहीं होती, लेकिन ड्यू टू अगर वो जूनियर है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, हाँ मेरी गलती नहीं, फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरी गलती है, बिकॉज सीनियर ने बोल दिया तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो मेरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिसकी भी गलती है, कोई भी मिस्टेक्स है, आप एक्सेप्ट करिए। आप स्वीकार करना सीखेंगे तो आप सीखेंगे। अगर आपने एक्सेप्ट किया कि ये मेरी मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक को आप सुधारेंगे। अगर आपकी मिस्टेक कभी सुधरेंगी नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि आज की दुनिया में हमें समय के साथ साथ चलना है, नई टेक्नोलॉजीज के साथ साथ चलना है, तो हमें निरंतर कुछ ना कुछ नया सीखना भी होता है। तो अब नया सीखने के लिए गलतियां होंगी, आप एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें और समझे, पुनः प्रयास करें और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा मेरा एक और अनुरोध है आपसे, एज पर माई एक्सपीरियंस, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से। जिस प्रकार वर्क मॉप की टीम द्वारा ये मंच हमें मिला है, तो इस मंच के द्वारा मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है, तो मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि मैंने जो 3 चीज़ें बताई है, हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती है, क्योंकि मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ अगर कोई गलती है तो मैं भी सुधारूंगा अपने आप के अंदर। बट आप इन चीज़ों, मुझे ऐसा लगता है कि आप इन 3 चीज़ों को अगर अपने दैनिक दिनचर्या में लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपको सफलता भी मिलेगी, और आशा करता हूँ कि आप सभी का भविष्य अच्छा रहे। और इसी कामनाओं के साथ पुनः वर्क मॉप टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मंच हमें मिला है, हम हमारी बात आप तक पहुंचा पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।